Okay, good morning to all of you. Today we are going to discuss some important topic. That's a very important topic. Means important on the behalf of डायमेंशनली. देखो हम किसी भी फार्मूले को लिखते हैं तो फार्मूला क्या है. आप बोलते हो सपोज आप मैथमेटिक्स की बात करो, क्या लिखते हो आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो क्या है, मतलब वेरीफाई है फार्मूला है, ठीक है ना. फिजिक्स की बात करें, हम बोले एफ इज इक्वल टू एम ए. तो F इज इक्वल टू एम ए का मतलब अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है तो उसके राइट हैंड साइड भी फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए. दैट मीन्स अगर ये सब पॉसिबल है तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशंस क्या है, करेक्ट है. अदरवाइज आपके पास आपका रिलेशंस क्या है, रॉन्ग है. राइट ना. तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है. अब वो किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, मतलब आप, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ. मेरा मेन मोटो ये है कि आप जो भी फॉर्मूला लिखते हो वो डायमेंशनली आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. हम किसी भी फॉर्मूले की बात करें, सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या हम बात कर लेते हैं f इज इक्वल टू एम ए. तो ये f इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिट है वो ये यूनिट भी होनी चाहिए. बिकॉज ये क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला है तो इसलिए आपको यहाँ पे भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं होगा. बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिंपल, अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं. क्या टॉपिक है हमारे पास, डिड्यूसिंग द रिलेशंस among the quantity, among the physical quantity. इनके बीच में हम रिड्यूसिंग कर रहे हैं, इसको रिड्यूस करें. कैसे करते हैं देखो. तो सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं. क्या, वेरीफाई डायमेंशनली, वेरीफाई द फॉर्मूला डायमेंशनली, वेरीफाई द फॉर्मूला डायमेंशनली. वेरीफाई द फार्मूला डायमेंशनली. हम किसी भी फार्मूले को वेरीफाई कर रहे हैं किससे, डायमेंशनली. और वो कौन सा फार्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी. आई थिंक आई होप आपको क्लियर होगा ये फार्मूला क्या है, सिंपल पेंडुलम फार्मूला. ठीक है. तो कह रहा है वेरीफाई द फार्मूला डायमेंशनली, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, length of the simple pendulum. सिंपल पेंडुलम. g, और जो g है वो क्या है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी. जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है. तो अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. वही हमारे पास होता है रिड्यूसिंग द रिलेशंस ऑफ रिलेशन द फिजिकल क्वांटिटी. तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिलेशंस आपके पास करेक्ट है या नहीं है. ठीक है. तो अगर ये करेक्ट है या नहीं है तो उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज टी जो है हमारे पास, टी की यूनिट क्या होगी, टी मैंने कहा था कांस्टेंट जो होगा वो डायमेंशनल पे कोई फैक्टर नहीं डालेगा, दैट्स इट, रिमूव करो. ठीक है. लास्ट क्लास आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट ना. अच्छा, एट रूट एल को हम क्या लिख सकते हैं, l/2, और g को क्या लिख सकते हैं, g/2. अब l/2 तो एज इट इज है, और g का मतलब है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का होता है हमारे पास lt-2 की पावर हाफ. अगर इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा l/2. ठीक है. और ये जाएगा l/2 क्योंकि प्रोडक्ट के केसेस में अगर पावर है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ठीक है. और t-2 इंटू 1/2. इससे ये कैंसिल हो गया, l/2 से l/2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा, t पावर t. तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्टनेस हो गया. क्लियर है ना. ठीक है. अच्छा सॉरी, ये हमारे पास करेक्टनेस वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास. नाउ अब हम बात कर लेते हैं, अब हम रिड्यूसिंग की बात कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई थिंक आई होप आपको क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें. ठीक है. हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन. नेक्स्ट हमारे पास एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए हमारे पास रिड्यूस करें, हम कैसे रिड्यूस करेंगे. ठीक है. ठीक है. अच्छा, रिड्यूसिंग द रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. सपोज मैं बोलता हूं कि जो फोर्स है, नाउ हियर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, the mass of the object या centripetal force, centripetal force
F depends mass of the object या ऐसे लिखो इसको, डिपेंड्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स mass, velocity and radius of the object, but we don't know how related. It will be proportional, it will be inversely proportional, I don't know, according to this one information, right? तो यही हमारे पास रिड्यूसिंग है। हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से अपने फार्मूला को वेरीफाई करेंगे कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है, राइट? तो अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं हमें जो प्रूव करना है वो फार्मूला ये करना है, F इज इक्वल टू क्या, mv स्क्वायर अपॉन r। तो आप ये चीज ध्यान रखना, मतलब हम जब रिड्यूस करेंगे, फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल का फार्मूला है वो हमारे पास है। अगर ये आएगा तो दैट मींस आपका करेक्ट है, अदरवाइज आपका रॉन्ग है। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है। हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिलेशन हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हमने क्या कहा, एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या डिपेंड कर रहा है किस पे, एक तो उसके मास पे, दूसरा उसकी वेलोसिटी पे, और थर्ड वन उसके रेडियस पे, राइट? अच्छा, अगर ये है तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी पावर है a, इसकी पावर है b और इसकी पावर है c। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अभी हमने कुछ नहीं करा, जो हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को एक फॉर्म में लिख दिया, सिस्टमेटिक फॉर्म में, क्योंकि हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है जो कोई फोर्स क्या करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट टर्न लेगा, किसी भी टर्न पे वो क्या करता है, टर्न लेता है, तो उस टर्न पे वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसकी ग्रेविटी पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। क्लियर? तो अब हमारे पास एक रिलेशन है, F इज इक्वल टू m पावर a, v पावर b और r पावर c, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट होगा। तो आप मेरे को बताओ, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं k, तो हमने ले लिया क्या, m पावर a, v पावर b और r पावर c, ये हमारे पास रिलेशन है, राइट? अच्छा, आप मेरे को बताओ, जो फोर्स है, फोर्स क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m a, और ये हमारे पास क्या है, m हमारे पास है, m को ले लेंगे m की पावर a, v का फार्मूला होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट होती है हमारे पास lt-1 का पावर b, और r हमारे पास लेंथ है, इसको ले लिया हमने c। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। r का मतलब रेडियस, और रेडियस का मतलब लेंथ, और लेंथ का मतलब है l। ओके, नाउ आप बताओ, ये m है, a जो हमारे पास वो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखते हैं lt-2। देखो, ये बेसिक थिंग्स हैं जो हमने पहले डिस्कस कर दिया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आप अपनी बेसिक वीडियो पे जाओ, और जो हमारे पास स्टार्टिंग वीडियो 1 बाय 1 वीडियो देखो। मैंने पहले भी कहा आपको, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं आपसे कुछ ले रहा हूँ, ठीक है? बस आप अगर अपनी मर्जी से आपको लाइक सब्सक्राइब करना है तो करते रहो, अदरवाइज नहीं करना है तो वो भी मत करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ईच वीडियो को फेस करना पड़ेगा, ईच वीडियो को देखना पड़ेगा। बिलीव मी, अगर आप पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं होती है, ऐसा पहले पॉसिबिलिटी नहीं कि ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ठीक है? अगर ऐसा कुछ किसी को होगा, किसी को लगता है कि मैंने सारी वीडियो देखी और फिर भी मेरे समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट करना। पहले ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 1 बाय 1 रिलेटेड है। एक चीज ध्यान रखो, आप मेरे को देखो या किसी और को देखो, मेरी वीडियो देखो या अदर किसी की वीडियो देखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसकी भी देखो पूरी देखो। क्यों? क्योंकि जब पूरी देखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो 1 बाय 1 कंसेप्ट हमारे पास, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, ये 1 बाय 1 कंसेप्ट पर डिपेंड होती है। आप कंसेप्ट वाइज आप मूव करोगे, एक वीडियो देन दूसरी वीडियो उससे रिलेटेड होगी, फिर तीसरी वीडियो, क्योंकि जो फिजिक्स है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दैट्स वाई जितने भी आपको वीडियो आती हैं, जो हमारे पास वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप प्रॉपर देखते रहो। क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने ले लिया, ये हमने पहले बताया था, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है lt-2, राइट? अब हमारे पास क्या है, m पावर a, l पावर b, इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि पावर जो होती है प्रोडक्ट के केस में डिवाइड हो जाएगी, t पावर -1 इंटू b,
और L पावर C। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अच्छा आप मेरे को बताओ, ये हमारे पास है LT माइनस 2, उसको एज इट इज ले लेते हैं। M हमारे पास एज इट इज L को हम क्या लिखेंगे, B माइनस सॉरी L वाला कितना है C, L B और C है ना, तो दोनों की पावर जब हमारे पास सेम है तो प्रोडक्ट के केसेस में क्या होगा, इंडाइसिस सेम मतलब पावर ऐड। क्लियर? तो ये हो जाएगा L पावर B प्लस C और T पावर माइनस B। तो ये सबको क्लियर होगा। अब आप कंपेयर कर दो इसको लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। M को M के साथ कंपेयर, L को L के साथ कंपेयर और T को T के साथ कंपेयर। क्लियर है? तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, m पावर 1 इज इक्वल टू m पावर a। तो m से m कैंसिल, मतलब a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इज दिस क्लियर? ठीक है। अनदर थिंग हमारे पास क्या है, अनदर थिंग हमारे पास l पावर 1 और l की वैल्यू है b प्लस c। नेक्स्ट इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको कैंसिल करो, यह जाएगा 1 इज इक्वल टू b प्लस c। क्लियर? इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ही हो जाएगा, सेकंड है। अब एक और हमारे पास है, वो है हमारे पास क्या है, t माइनस 2 और t माइनस b। t से t कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, माइनस b, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b और इससे कैंसिल, यानी 2 इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू आ गई 2। अब आप इस b की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करो इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जब आप इक्वेशन नंबर सेकंड में b की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, नाउ रिप्लेस द वैल्यू b वैल्यू रिप्लेस इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पे लिख दो, नाउ रिप्लेस b वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, b वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इक्वेशन नंबर सेकंड में लगाएंगे तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड 1 प्लस b, 1 इज इक्वल टू b प्लस c। b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 प्लस c, मतलब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू c, देन माइनस 1 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास c की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अब आपके पास a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया आपके पास 2 और c इज इक्वल टू हो गया माइनस 1। अब अगर आपके पास ये है तो आपके पास जनरल फार्मूला क्या था, जनरल था हमारे पास क्या, b किस किस पे डिपेंड कर रहा था, b डिपेंड कर रहा था k m पावर a, v पावर b और r पावर c। बस वैल्यू लगा दो, क्योंकि आपने a b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो a है हमारे पास कितना, m, a है 1, v की वैल्यू हमारे पास कितनी, b की वैल्यू है 2 और r की वैल्यू है माइनस 1। मतलब अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ये जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास फॉर्मूला ये आना चाहिए। आई होप ये दोनों क्लियर होंगे कि ये भी क्या f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r और ये भी क्या है f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो दैट्स योर फॉर्मूला। तो ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम रिड्यूस कर रहे हैं, फॉर्मूले को डिड्यूस कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है क्या, किस किस पे डिपेंड करेगा। तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बताओ, आप अपना कमेंट करो, ठीक है। अभी मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं इसके लिए क्या एक प्रैक्टिस सेट दूंगा आपको। उस प्रैक्टिस सेट में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बस आप कंटिन्यूअसली वीडियो के साथ बने रहो। आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके उन कंफ्यूजन और प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनदर थिंग, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको वीडियो लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए अप्रोप्रिएट है, तो आप अपना लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन कंटिन्यूअसली प्रेस करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहो, सो दैट आपके साथ साथ औरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और फिजिक्स को इतना स्प्रेड कर दें कि आप किसी को फिजिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।